बंदं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। अमिय मूरी मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। नमस्कार प्रिय छात्रों, आज की वीडियो में आपको कक्षा 12 से पद्य खंड में पहला पाठ है पवन दूतिका। पवन दूतिका जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा ये पवन दूतिका प्रिय प्रवास से लिया गया है। तो इसमें आपको पहले हमने व्याख्या पढ़ा दिए थे, लेकिन इसका प्रश्नोत्तर रह गया था। तो आज हमने सोचा कि प्रश्नोत्तर भी करवा दिया जाए, जिससे आपका पूर्ण रूप से पाठ तैयार हो जाए, जो कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड में ये हर बार आया है और अब की बार भी आपके हिस्से में आ सकता है। तो इसकी पूर्ण जो है तैयारी आप लोगों के सामने रखी गई है। आइए सबसे पहले पहला पद्यांश है। इसमें राधा और पवन दूतिका की बातचीत है, यानी राधा और पवन को दूती बनाया गया है, इसलिए पवन दूतिका कहा गया है। तो राधा और पवन की बातचीत है इसमें, और कविता बड़ी है लेकिन आसान है, बहुत ही आसान है। और हम ये प्रयास करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी आपको प्राप्त हो, ताकि आप अगर तैयार रहेंगे तो परीक्षा में आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं बनेगी। तो सबसे पहले इस पद्यांश को एक बार फिर से देख लेते हैं, और इसके बाद में इसका प्रश्नोत्तर जो किस प्रकार से बोर्ड में आता है प्रश्न, और बच्चे जो है परेशान होने लगते हैं कि ये जो है कहाँ से आ गया। तो ये सारी चीज़ें, सारे भ्रम को मैं दूर करना चाहता हूँ। और आइए सबसे पहले है कि बैठी खिन्ना एक दिवस में गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपौनी सी काल वाताय नौ से। देखिए, बैठी खिन्ना एक दिवस, खिन्ना माने दुखी, बैठी माने बैठी हैं, कौन? राधा जी। एक दिवस एक दिन, दिवस माने दिन होता है, गेह माने घर में, थी अकेली यानी अकेली घर में राधा जी एक दिन बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आके आंसू दृग, दृग माने नेत्र होता है, युगल माने दोनों, दोनों नेत्रों में, धरा को भिगोते यानी उनकी आंखों से अश्रु ऐसे गिर रहे थे जो शरीर से होते हुए पृथ्वी तक जा रहे थे। धरा माने पृथ्वी होता है। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, जब ये बैठी थी दुखी थी, किसके याद में? प्रिय श्री कृष्ण की याद में बैठी हुई, और ये अश्रु इनकी आंखों से चल रहे थे। तब तक क्या हुआ कि धीरे से आई, क्या आई? सदन में, यानी सदन माने भी घर होता है, पुष्प सदगंध यानी फूलों का जो सुगंध होता है, फूलों की खुशबू होती है, उसको लेकर के प्रातः वाली, कौन सी वायु? प्रातःकालीन सुपवन, पवन माने होता है वायु, सु माने सुंदर वायु, सुंदर वायु को लेकर के, यानी जो प्रातःकालीन वायु होती है, स्वच्छ होती है, निर्मल होती है, वो आकर के सद पुष्पों से, यानी अच्छे पुष्पों की सुगंध में आकर के इनको राधा को लगती है। काल वातायन से, और किधर से आती है? वातायन माने खिड़की होती है, यानी कि खिड़कियों से होते हुए, झरोखों से होते हुए इनको आकर के और प्रातःकालीन वायु लगती है। तो अगर कोई दुखी है, उसको कितना भी आप अच्छा बताएं, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आप कोई चीज़ से परेशान हैं और आपको कोई अच्छा सा व्यंजन दिया जाए, खाने वाली अच्छी से अच्छी वस्तु दी जाए, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी ही बात ठीक है कि राधा जी दुखी हैं, लेकिन उनको सुंदर वायु लगती है प्रातःकालीन, तो उनको अच्छा नहीं लगता है, और उनके दुख को दोगुना बढ़ा देता है। क्या? कि संतापों को विपुल बढ़ता, देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे,
श्रीमती राधिकायों प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। जब प्रातःकालीन सुंदर पवन आकर के राधा जी को लगती है तो उनका संतापों माने दुख को विपुल माने अधिक मात्रा में बढ़ता देख दुखिता हो, यानी उनके दुख को और अधिक बढ़ा दिया। उस हवा ने, उस पवन ने उनके दुख को और अधिक बढ़ा दिया और वो धीरे बोली, धीरे से क्या बोली, दुख के साथ, कि उससे श्रीमती राधिका, श्रीमती राधिका किससे बोली, दुख के साथ पवन से बोली। क्या बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती। हे पवन, प्यारी पवन, तुम मुझे क्यों सता रही हो, क्यों परेशान कर रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। काल माने समय होता है, क्रूरता माने होता है कठोरता। क्या तू भी कलुषित हो गई है समय की कठोरता से, जो मुझे परेशान कर रही है। क्या तुम्हारे ऊपर भी समय की कठोरता है, क्या उससे आप भी कलुषित हैं, जो मुझे इतना परेशान कर रही हो। तो ये तो था आपका पद्यांश, इसका अर्थ पहले भी बता चुके हैं। लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर क्वेश्चन आंसर नहीं लिखवाया गया, प्रश्नोत्तर नहीं लिखाया गया पद्यांश पर आधारित। तो आइए इसके नीचे कैसे प्रश्न बनते हैं और इसका उत्तर कैसे निकाला जाता है, आप लोग इस वीडियो में पूरा देखें। आइए, सर्वप्रथम है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ तो आप जानते ही होंगे, संदर्भ में मुख्य चीज होता है पाठ का नाम और रचयिता का नाम, और गद्य में लेखक का नाम और पाठ का नाम होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उत्तर आप डालें, ध्यान देकर देखें। उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 1 यहां से लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे उत्तर नंबर 1 में संदर्भ। क्या डालेंगे, संदर्भ। प्रिय छात्रों, पूरा दिखाई दे रहा है वीडियो आप लोगों को? ना दिखाई तो कमेंट करके बताएं। ये संदर्भ हेडिंग डाल लिया। अब इसके बाद में आप लिखेंगे उत्तर इसका कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। देखिए प्रिय छात्रों, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो भी लिखावट आपकी है एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। प्रयास हम भी करते हैं साफ लिखें, लेकिन हमसे त्रुटि हो सकती है। लेकिन आप लोग बोर्ड में लिखिएगा, बहुत ही सफाई के साथ उत्तर दीजिएगा, ताकि आपको पूरा नंबर मिले। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके, यहां पर अब लिखेंगे, इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध
जी हाँ। ये प्रिय छात्रों आपका संदर्भ हो गया। इसमें प्रश्न रहते हैं, प्रश्नों की संख्या होती है 5 और ये 2-2 नंबर के हर प्रश्न होते हैं। तो 5 दूनी 10, ये 10 नंबर का मामला है। यानी 5 प्रश्न हैं तो 5 गुणे 2 बराबर आपका 10 नंबर का ये पद्यांश आता है। बिल्कुल क्लियर। तो 5 प्रश्न हो गए, एक प्रश्न आपका तैयार हो गया। अब दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखें। दूसरा प्रश्न है कि राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। तो अब आइए उत्तर नंबर 2। उत्तर नंबर 2 लिखते हैं। राधा ने, प्रश्न से ही उत्तर आधा निकालिए। राधा ने प्रातःकालीन, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर, प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा। क्या कहा? देखिए, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो, प्यारी प्रातः पौन इतना तू क्यों मुझे है सताती। इस प्रकार से तू क्यों मुझे सता रही हो। तू कहा कि तू मुझे प्यारी प्रातः, तू मुझे इस प्रकार, तू मुझे इस प्रकार, तू मुझे क्यों इस प्रकार सता रही हो, सता रही हो। क्यों तुम मुझे इतना सता रही हो। क्या तू भी, क्या तू भी, क्या तू भी समय की कठोरता, तू भी समय की कठोरता, समय की कठोरता से दूषित हो गई हो। राधा ने प्रातःकालीन वायु से कहा कि तू मुझे इस प्रकार क्यों सता रही हो। क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता, समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। क्या तू भी है कलुषित, कलुषित माने होता है मलिन हुई, काल की क्रूरता यानी काल यानी समय की कठोरता का प्रभाव क्या तुझ पर भी पड़ गया है। राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा कि तू मुझे इस प्रकार क्यों सता रही हो। क्यों नहीं लिखा है, इस प्रकार क्यों सता रही हो, क्यों सता रही हो। क्या तुझ पर भी समय की कठोरता से, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई हो। क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं।
उपर्युक्त पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण किया गया है? तो यहां पर उत्तर नंबर 3 डालें। उत्तर नंबर 3, उपर्युक्त पद्यांश में, उपर्युक्त पद्यांश में किसका चित्रण किया गया है? इसमें राधा जी का। किसका किया गया है? राधा जी का। तो उपर्युक्त पद्यांश में राधा की मनोदशा का, राधा की मनोदशा का भावपूर्ण, मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। इस प्रकार से आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी पूर्ण हो गया। उपर्युक्त पद्यांश में राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। अब उत्तर नंबर आता है 4। 4 में क्या कहा गया है? उत्तर नंबर 4 नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि इस पद्यांश में कौन सा छंद है? कौन सा छंद? तो प्रिय छात्रों, आपको बताया गया है कि पूरी कविता में इसमें कौन सा छंद है? बताइए भाई। हाँ, मंदाक्रांता। क्या है? मंदाक्रांता छंद है। तो इसमें लिख लीजिए, इस पद्यांश में मंदाक्रांता छंद है। छंद भी हो गया। इस प्रकार से आपके 4 प्रश्नों के उत्तर आपके समक्ष हो गए। अब एक अंतिम है जो कि लिखा हुआ है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पद्यांश की रेखांकित अंश। अब देखिए, यहां उत्तर नंबर 4 तक आपका कंप्लीट हुआ। अब उत्तर नंबर 5 यहां नीचे से लिखते हैं। उत्तर नंबर 5। उत्तर नंबर 5 में क्या पूछा गया? पद्यांश की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यही है कि प्यारी प्रातः पौन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। इसी का व्याख्या कर देना है। लेकिन तो सर्वप्रथम क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में राधा दुखित होकर, प्रस्तुत पद्यांश में राधा दुखित होकर कहती है कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा दुखित होकर कहती है कि हे प्रातःकालीन पवन, हे प्रातःकालीन पवन, संबोधन का चिन्ह, हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इस प्रकार क्यों सता रही हो? क्यों सता रही
प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या कहा? प्रस्तुत पद्यांश में राधा दुखित होकर कहती है कि हे प्रातःकालीन पवन, तुम मुझे इस प्रकार क्यों सता रही हो? क्या तू भी समय की कठोरता कलुषित हुई काल की क्रूरता से, कलुषित हुई काल की क्रूरता से, कठोरता के कारण, समय की कठोरता के कारण कलुषित विचारों वाली हो गई हो, कलुषित विचारों वाली हो गई हो, कलुषित विचारों वाली हो गई हो। क्या तुझ पर भी क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? अब देखिए, कहीं भी त्रुटि हो तो उसे संभाल लेना। एक बार फिर से देख लीजिए। संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता, ध्यान रखिएगा, कुछ लोग लेखक लिख लेते हैं लेकिन पद्यांश में रचयिता लिखना है। तो रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओदय हैं। दूसरा है, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा? तो राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर कहा कि तुम मुझे इस प्रकार क्यों सता रही हो? क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? तीसरे में है, उपर्युक्त पद्यांश में किस प्रसंग का चित्रण किया गया है? तो उपर्युक्त पद्यांश में राधा की मनोदशा मन स्थिति यानी मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। और चौथा है कि इस पद्यांश में कौन सा छंद है? छंद तो पूरी कविता में आप मंदाक्रांता ही लिखेंगे। कोई भी प्रश्न में आ जाए कि कौन सा छंद है तो आप लिखेंगे मंदाक्रांता छंद। और अंतिम में है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या वही है जहां पर ये प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तो भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यही कहती है कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा दुखित होकर कहती है कि हे प्रातःकालीन पवन, तो मुझे क्यों इस प्रकार सता रही हो? क्या तू भी समय की कठोरता के कारण कलुषित विचारों वाली हो गई है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? क्या तू भी परेशान है मेरी ही तरह जो मुझे परेशान कर रही है? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस प्रकार से ये पहले पद्यांश का ये पहला प्रश्नोत्तर है प्रिय छात्रों। अगर इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्नोत्तर है। प्रश्नोत्तर कई लोगों का डिमांड था, कई लोगों का जो है कमेंट था कि प्रश्नोत्तर करवा दीजिए सर, तो वही प्रश्नोत्तर आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।